हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं और हमारा यह झारखंड के साहित्य और साहित्यकार को लेकर यह चौथा वीडियो है। और आज के वीडियो के बाद झारखंड के साहित्य और साहित्यकार का जो चैप्टर है मैं वो अपनी ओर से समाप्त कर रहा हूं। और आगे आने वाले समय में जो करंट अफेयर्स के जो साहित्यकार होंगे झारखंड से संबंधित, उसको आप इसमें अपडेट करते जाएंगे। और इसके अलावा कुछ संथाली साहित्य, कुछ खोरठा साहित्य जो परंपरागत है उसे मैंने छोड़ दिया है। उसे आप इसके बावजूद चारों वीडियो को जब आप बढ़िया से आप उस पर पकड़ आपकी बन जाएगी, उसके बावजूद आप उसे किसी भी एक ऑथेंटिक बुक जो बाज़ार में आप मिलती है उससे वो परंपरागत जो साहित्यकार है, जिसमें कुछ संथाली साहित्य है, कुछ खोरठा साहित्य है, कुछ कुड़ुक साहित्य है, कुछ खड़िया साहित्य, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन चारों वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत करके और बहुत अनुसंधान करके उन्हीं साहित्य और साहित्यकारों को समाहित करने का प्रयास किया है, जिसके बाद आपसे उससे जो है सवाल जो है उससे अलग सवाल जो है परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आज जो हमारा यह वीडियो है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार का चौथा जो वीडियो है, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट साहित्य और रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सारे पॉइंट को बढ़िया से देखकर आप इसको अभी आप ऐसा कीजिए कि अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ज़रूरत पड़े कि नोट डाउन कीजिए। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के दरमियान कि आपको 70 से 80% जो है वो रचना और रचनाकार के जो नाम है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं 2 मिनट आपको समय देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर बिना समय बर्बाद किए हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ 9883551624। ठीक है, हजारीबाग झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एकमात्र यहाँ जो है करंट से जुड़ा हुआ साहित्य मैंने लिखा है, करंट से जुड़ा हुआ साहित्य यह है। बाकी जितने भी साहित्य हैं वो परंपरागत है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। चलिए, फर्स्ट है द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ। ध्यान दीजिएगा, द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ। जहां साहित्य में लेडी वाइफ लगा हुआ रहेगा तो आप जानिएगा कि इसको मुखर्जी ने लिखा है, जयंती मुखर्जी ने लिखा है। लेडी वाइफ को किसने लिखा है? लेडी वाइफ को मुखर्जी ने लिखा है, जयंती मुखर्जी ने लिखा है। फिर से दोहराता हूं मैं, द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, जयंती मुखर्जी। चलिए, राधा कृष्ण, पूरा नाम हुआ इनका राधा कृष्ण दास। ठीक, राधा कृष्ण दास जो हैं वो हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध व मशहूर साहित्यकार लेखक हैं झारखंड के। सबसे पहला जो हम हिंदी साहित्य का लेखक या हिंदी साहित्य के कहानीकार जो हम माने जाते हैं झारखंड में, वो हैं वैद्यनाथ पोद्दार। मैंने यहाँ लिखा है हिंदी भाषा का प्रथम कहानीकार या साहित्यकार बोलिए वैद्यनाथ पोद्दार जी हैं। लेकिन हिंदी का, लेकिन वैद्यनाथ पोद्दार जी की कोई भी रचना जो है वो ऑथेंटिक रचना जिस पर लिखा हुआ हो कि यह रचना वैद्यनाथ पोद्दार जी की है वह उपलब्ध नहीं है। इसीलिए प्रथम हिंदी साहित्यकार कहानीकार जो हैं जिनकी रचना उपलब्ध है झारखंड के हैं, वो हैं प्रथम झारखंडी हिंदी साहित्य के लेखक रचनाकार जो हैं जिनकी रचना उपलब्ध है, उसमें राधा कृष्ण आते हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि प्रथम झारखंड के प्रथम हिंदी कहानीकार या लेखक बोलिए या साहित्यकार बोलिए वैद्यनाथ पोद्दार हैं। ठीक, ये हमने आपको याद करा दिया। चलिए, सेकंड, झारखंड में हिंदी साहित्य
कि झारखंड में हिंदी साहित्य यानी कहानी लेखन की पहली जो उपलब्ध रचना है, वैसे साहित्यकार जिनकी पहली उपलब्ध रचना है वो है राधा कृष्ण की उपलब्ध रचना है और उसका नाम है सिन्हा साहब। सिन्हा साहब कहानी है तो पहला झारखंड के पहले हिंदी कहानीकार या झारखंड के पहले हिंदी लेखक जिनकी रचना उपलब्ध है वह है राधा कृष्ण। पूरा नाम राधा कृष्ण दास है। ठीक, तो यह राधा कृष्ण दास की रचना जो पहली है वो है कहानी, जो है इनकी रचना पहली थी सिन्हा साहब, जो कि एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, एक मैगजीन में प्रकाशित हुई थी 1929 में। उस मैगजीन का नाम है गल्पमाला। गल्पमाला। उम्मीद है याद हो गया होगा आपको कि हिंदी भाषा के, झारखंड में हिंदी भाषा के पहले कहानीकार कौन है? वैद्यनाथ पोद्दार है, लेकिन इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। झारखंड के पहले कहानीकार या लेखक कौन है जिनकी रचना उपलब्ध है? तो राधा कृष्ण दास है। ठीक है, उनकी पहली रचना कौन है? तो 1929 में सिन्हा साहब है। ठीक, सिन्हा साहब क्या है? कहानी है। तो यह कहानी संग्रह है और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? एक पत्रिका में, गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी 1929 में। चलिए, ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद इधर चलते हैं। ठीक, हमने देखा द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ। लेडी वाइफ जहां लगा हुआ रहेगा हम देखेंगे मुखर्जी इनको लिखी है, जयंती मुखर्जी। द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, जयंती मुखर्जी। चलिए, अब राधा कृष्ण दास सिन्हा साहब हम जान गए। ठीक, ये प्रकाशित हुई थी एक पत्रिका गल्पमाला में। इन्होंने एक लघु कहानियों का संग्रह लिखा है, गल्पिका। ठीक, तो 2 तो हमको क्लियर हो गया। सिन्हा साहब, राधा कृष्ण दास जो है वो क्या लिखी है? गल्पिका लिखी है। और लिखा है राधा कृष्ण दास जी जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? लघु कहानियों का संग्रह गल्पिका। और सिन्हा साहब, इसके अलावा नाम में आप देख रहे हैं राधा कृष्ण, तो इन्होंने कृष्ण राधा की लीलाओं पर आधारित जो लिखा है, लेकिन पुस्तक का जो नाम है, जो कहानियों का संकलन है वो है रामलीला। ठीक, तो राधा कृष्ण ने क्या लिखा है? एक रामलीला लिखा है। पुस्तक का नाम है, शीर्षक है रामलीला, लेकिन इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, ये भी कहानियों का संकलन है। 3 राधा कृष्ण की पुस्तक। राधा कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। इनकी रचनाएं कहीं ना कहीं आपको जेपीएससी पीटी में पूछे या झारखंड के किसी भी एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं सवाल। तो राधा कृष्ण की रचना है। ठीक है, राधा कृष्ण ने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे युगांतर है आदि, कई 5 तकरीबन उपन्यास, तो आप इसको देख सकते हैं। राधा कृष्ण ने कई उपन्यास भी लिखा है। यदि आप उनके 5 उपन्यास हैं, यदि आपको नाम याद करना है तो आप उसको कहीं बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं लगा इसलिए मैंने इसको पुट नहीं किया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने रखा है। ठीक, राधा कृष्ण दास, क्योंकि दोस्तों साहित्यकार में तकरीबन 4 से 400-500 किताबें हैं। उतनी किताबों को आप न पढ़ सकिएगा, न याद रख सकिएगा। करीब अगर हम छांट के निकालें तो 100-150 भी किताबें अगर रहेगी तो वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने 4 वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने 80 से 100 किताबों को लिखा होगा। और ये 80 से 100 किताबें जो है, तकरीबन 80 अगर बुक्स होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको ज़रूर से आप याद रखिएगा। चलिए, तो राधा कृष्ण का हो गया, रामलीला, सिन्हा साहब, गल्पिका, 2 और है, एक गेंद और गोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बुक में इसको लिखता है गेंदा और गुलाब, जो कि गलत है। गेंदा और गुलाब नाम की शीर्षक की इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है। राधा कृष्ण लिखते हैं गेंद और गोल, गेंद और गोल लक्ष्य। ठीक है, तो राधा कृष्ण की पुस्तक हमने क्या देखा? राधा कृष्ण की पुस्तक रामलीला। ठीक, सिन्हा साहब इनकी पहली रचना, गल्पिका लघु कथाओं का, कहानियों का संग्रह गल्पिका, गेंद और गोल, एक और है सजला, रामलीला के बाद सजला। अब उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, जयंती मुखर्जी, राधा कृष्ण
रामलीला, रामलीला को बड़ा सजा के लिखे हैं तो सजला। ठीक, रामलीला, सजला, गेंद और गोल, सिन्हा साहब, गल्पिका। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, कंगाल की बेटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंगाल की बेटी जिसे लिखा है हवलदारी राम हल्दर ने। बहुत ही झारखंड का प्रसिद्ध उपन्यास है ये, झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है ये, प्रसिद्ध उपन्यास है हवलदारी राम हल्दर की कंगाल की बेटी। चलिए, याद होगा आपको, हमने विनोद कुमार की बात की थी जिन्होंने नक्सलवाद संघर्ष पर कई पुस्तक लिखे, जैसे टुंडी की त्रासदी, रेड जोन। एक पुस्तक मेरा छूट गया था, उसको मैंने यहाँ पुट किया है। ठीक है, समर शेष, ये शिबू सोरेन के आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक है। ठीक, शिबू सोरेन के आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक जो है वो है समर शेष। किसने लिखा? विनोद कुमार ने लिखा। ठीक, हमने हवलदारी राम हल्दर की पुस्तक कंगाल की बेटी देखी, विनोद कुमार का समर शेष देखा जो कि शिबू सोरेन के आंदोलन पर केंद्रित है, समर शेष। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। जंगल तंत्रम, हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं आपके, उनकी हाल ही में देहांत हो गई कोविड से, गंजू साहब की, गिरधारी राम गंजू, उनका कोविड से देहांत हो गया। उनकी पुस्तक मैंने आपको लिखा चुका है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत दुख की बात है। और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार की हाल ही में मृत्यु हुई, उनसे पहले जो है श्रवण कुमार गोस्वामी साहब, स्वर्गीय श्रवण कुमार गोस्वामी जी, उनकी पहली और प्रसिद्ध उपन्यास है जंगल तंत्रम। तो इनका निधन हो चुका है, अभी वर्तमान में इनका जो है वो निधन हो चुका है। ठीक, श्रवण कुमार गोस्वामी। चलिए, तो विनोद कुमार हमने देखा, हवलदारी राम हल्दर, कंगाल की बेटी, समर शेष विनोद कुमार, श्रवण कुमार गोस्वामी, हाल ही में निधन हुआ इनका। इनकी पहली और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जंगल तंत्र। और भी कई उपन्यास इन्होंने लिखा है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। जंगल तंत्रम राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित, इसीलिए मैंने इसे लिखा है। ठीक, हाल ही में निधन हुआ है गोस्वामी साहब का, श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी का। श्रवण कुमार गोस्वामी ने जंगल तंत्रम लिखा है, जिसको राधा कृष्ण सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। कौन सी पुस्तक जिसे राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जंगल तंत्रम है। जंगल तंत्रम जंगल के तंत्र के बारे में लिखा गया है। तो जंगल तंत्रम जो है वो राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित है। इसे लिखा है श्रवण कुमार गोस्वामी ने। आगे, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले जेपीएससी पीटी में भी पूछा गया था इससे सवाल, जैसे कि गायब होता हुआ देश, 2016 जेपीएससी में पूछा, गायब होता हुआ देश किसने लिखा? रणेंद्र। रणेंद्र एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और ग्रामीण अंचल पर इन्होंने कई उपन्यास को लिखा है। ठीक है, और वैसे लेखक जो ग्रामीण अंचलों पर गांव की व्यवस्था पर जो पुस्तक लिखते हैं लेखक, जो जिनकी रचना होती है, उन्हीं के समस्त रचनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो श्री शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान इफ़को प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 11 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, जो ग्रामीण अंचल पर पुस्तक लिखते हैं उनको सम्मान जो मिलता है वो दिया जाता है श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान इफ़को प्रदान करती है। इसको हम कह सकते हैं श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को सम्मान। ठीक, तो देखिए ये रणेंद्र को मिला है, रणेंद्र जी को श्री लाल शुक्ल
श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 पिछले वर्ष मिला है, जिसके तहत 11 लाख प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। यह इनकी पुस्तक पर मिला है जो इन्होंने लिखा है, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। उसके बाद 72 पेंच लिखा है इन्होंने, रात बाकी कहानी लिखी है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिखा है आपका जाकर 56 लिखा है, छुरी, 56 छुरी लिखा है इन्होंने, छुरी। तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, अभी हमने देखा हवलदारी राम हल्दर की। चलिए शुरू चलते हैं। जयंती मुखर्जी, द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ। राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण लिखेंगे क्या, तो राम लीला लिखेंगे। ठीक है, राधा कृष्ण क्या लिखेंगे, राम लीला लिखेंगे। रामलीला को सजा के सजला लिखेंगे। गेंद और गोल लिखेंगे। सिन्हा साहब लिखेंगे। और गल्पिका लघु कथाओं का संग्रह लिखेंगे। हवलदारी राम हल्दर क्या लिखेंगे, कंगाल की बेटी लिखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है। विनोद कुमार लिखेंगे समरसेस। इसके अलावा इनकी 2 पुस्तक रेड जोन और टुंडी की त्रासदी भी है, समरसेस। श्रवण कुमार गोस्वामी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने, श्रवण कुमार गोस्वामी ने जंगल तंत्रम लिखा है। ठीक, रणेंद्र की पुस्तक हमने पढ़ा है, ग्लोबल गांव के देवता, गांव पर लिखा हुआ पुस्तक है, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश। हो गया याद। थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं, रात बाकी, 56 छुरी, 72 पेंच। कौन लिखा है, रणेंद्र। जो गांव के बारे में लिखते हैं, गांव के अंचल की व्यवस्था के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में जिनका चित्रण होता है, उसे जो है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान मिलता है, 2020 का मिला है रणेंद्र को, पूरे इनके रचना के लिए। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, 56 छुरी, 72 पेंच। तो आप थोड़ा सा स्त्री बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, रात बाकी, ये सब के लिए मिला है। चलिए हो गया। चलिए अब डोमन साहू समीर की बात करते हैं। अभी मत देखिए इधर, केवल डोमन साहू समीर जी को देखिए। ठीक, तो डोमन साहू समीर जो है वो एक ऐसा नाम है जो कि संथाली साहित्य से संबंधित है। डोमन साहू समीर संथाली साहित्य के पुरोधा कहे जाते हैं। संथाली भाषा के, संथाली साहित्य के भारतेंदु कहे जाते हैं। डोमन साहू समीर को 1997 में साहित्य नाटक अकादमी का भाषा सम्मान दिया गया था। ये संथाली साहित्य के पुरोधा, संथाली भाषा के भारतेंदु कहे जाते हैं। 1997 में इन्हें साहित्य नाटक अकादमी का भाषा सम्मान दिया गया था। ठीक है, डोमन साहू समीर, यहां मैंने लिखा है, देखिए, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र किसने चालू किया, डोमन साहू समीर द्वारा। तो उस समय तो ओलचिक की भाषा जो है रघुनाथ मुर्मू बाद में 1941 में ओलचिक की लिपि का आविष्कार किए, तो संथाली भाषा का समाचार पत्र निकाला। लिपि देवनागरी थी, तो देवनागरी लिपि में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र 1947 जब देश आज़ाद हुआ था उस समय निकाला गया था। ठीक है, तो संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है कौन है, होड़ संवाद, जिसका संपादन डोमन साहू समीर द्वारा देवनागरी लिपि में किया गया। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का पुरोधा और संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान दिया गया। चलिए, कोई दिक्कत। तो डोमन साहू समीर के बारे में जान गए, संथाली साहित्य से संबंधित है।
इन्होंने पहला समाचार पत्र लिखा 1947 में ही। उसके 50 साल के बाद साहित्य नाटक अकादमी का इनको भाषा सम्मान दिया गया। ठीक, तो 1947 में ही संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद कौन लिखा? डोमन साहू समीर। एक साहित्य भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बस मुंडा। बस मुंडा, ठीक है, बस मुंडा। आगे है शीर्षक पियक्कड़, ठीक है, बस मुंडा पियक्कड़, डोमन साहू समीर ने लिखा है। ठीक है, बस मुंडा। ठीक है, चलिए, तो हाँ, उम्मीद है कि ये सारा रणेंद्र की पुस्तक, श्रवण कुमार गोस्वामी की पुस्तक सारे याद हो गए होंगे। बस मुंडा पियक्कड़ डोमन साहू समीर ने लिखा है, और मैं इधर से इधर उसको कनेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, हम लोग संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद डोमन साहू समीर ने निकाला था, हमने जान लिया। चलिए अब चलते हैं, जो कि इधर का पोर्शन हमारा हो गया। ठीक है, संथाली भाषा से हो गया। चलिए, अगर संथाली पे आए हैं तो संथाली को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। संथाली भाषा के लिए डोमन साहू समीर को 1997 में मिला था साहित्य नाटक अकादमी का भाषा सम्मान। अभी आपको इम्पोर्टेंट क्या है, सवाल पूछा जाएगा 2020 में। देखिए दोस्तों, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, जिसमें एक संथाली भाषा भी आता है, संथाली भाषा आता है। तो संथाली भाषा में 2020 में जो है वो किसको मिला साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार? रूपचंद हांसदा को मिला। ठीक, एक साहित्य नाटक अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक, तो साहित्य नाटक अकादमी युवा पुरस्कार कम उम्र के लेखक को दिया जाता है। ठीक, और ये 18 भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य नाटक अकादमी संथाली भाषा का साहित्य नाटक अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया गया। वो किसे दिया गया? वो अंजलि किस्कू को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। देखिए, संथाली भाषा के लिए 2020 का साहित्य नाटक अकादमी या साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपचंद हांसदा को मिला। किसको मिला? रूपचंद हांसदा को मिला। रूपचंद हांसदा को मिला। इनकी रचना गुड़ डाक कासा डाक। ठीक है, आप इसको गुड़ से याद रखिएगा। गुड़ डाक मतलब मीठा गुड़ तीता गुड़, गुड़ डाक कासा डाक। ठीक, तो किसको मिला है? संथाली भाषा के लिए 2020 का जो है वो संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? रूपचंद हांसदा को मिला है। मीठा गुड़ और तीता गुड़, तीखा गुड़ के लिए मिला है। किसको मिला है? गुड़ डाक कासा डाक को मिला है। ठीक, रूपचंद हांसदा याद रखिएगा। संथाली भाषा के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपचंद हांसदा को मिला है गुड़ डाक कासा डाक के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 अंजलि किस्कू को मिला है। उनकी कविता अंजलि के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी, ये दो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होगी उसके लिए तो भी आई है। संथाली भाषा के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपचंद हांसदा और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया अंजलि किस्कू को। आगे चलते हैं। चलिए, संथाली भाषा का जगह की कमी होने के कारण मैंने छोटा छोटा लिखा है, क्योंकि मुझे आज थोड़ा वीडियो कंप्लीट करना था, इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। जूम करके देखिएगा। संथाली भाषा का प्रथम लघु कहानी संग्रह, या पिछले बार जेपीएससी 2016 में पूछा गया है ये सवाल जेपीएससी में कि संथाली भाषा का प्रथम लघु कहानी संग्रह या संथाली भाषा का सबसे छोटा कहानियों का संग्रह क्या है? कुकमू। ठीक है, उसका नाम है कुकमू। ठीक, ये कौन लिखे हैं? तो कुकमू बाल किशोर साहू ने लिखा है देवनागरी में। ठीक, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद डोमन साहू समीर ने लिखा। संथाली भाषा उनको क्या मिला भैया? तो उनको 97 में साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान दिया गया। क्या रचना लिखे हैं? तो पियक्कड़ लिखा है, बस मुंडा पियक्कड़।
उन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट आए तो 2020 में किसको मिला? रूपचंद हांसदा को मिला संथाली भाषा के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उनको क्याची के लिए मिला? तो मीठा गुड़ तीखा गुड़ के लिए मिला। ठीक है, गुड़ डाक कासा डाक। ठीक, उसके बाद अंजलि किसको को मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ठीक, किसके लिए? तो अंजलि, कविता ही अंजलि नाम की लिखी है। संथाली भाषा का पहला छोटा छोटा कहानी, प्रथम लघु कथा या लघु कहानी, छोटा कहानी का संग्रह कौन है? कुकुमू है। कुकुमू को किसने लिखा? छोटा कहानी है तो किसने लिखेगा? बाल जी लिखेंगे, बाल किशोर लिखेंगे। ठीक, इसको आप समझ सकते हैं। छोटा छोटा कहानियों का संग्रह, संथाली भाषा के लघु कहानियों का संग्रह कुकुमू किसने लिखा? बाल किशोर साहू ने लिखा। बाल किशोर साहू ने लिखा। चलिए आपका इधर का पोर्शन जो है वो मैंने खत्म कर दिया है। थोड़ा सा हम चलेंगे 2 लाइन, इसको भी मैं खत्म ही कर देता हूं। जैसे मैंने बोला कि हिंदी भाषा का पहले कहानीकार बैद्यनाथ पोद्दार को माना जाता है, उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। जो पहले कहानीकार जिनकी रचना को उपलब्ध है वो कौन है? वो कौन है? राधा कृष्ण है। पूरा नाम राधा कृष्ण दास। इन्होंने क्या लिखा? पहला 1929 में सिन्हा साहब, जो गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। चलिए, झारखंड की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका कौन थी? ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रकाशित थी, लेकिन झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका जो घर घर बांटी गई, समझने के लिए, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका घर घर बांटी गई, तो घर बंधु नाम था। घर बंधु, ध्यान दीजिए, देखिए तुरंत आपको याद हो जाएगा। घर बंधु 1880 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पहला झारखंड का जो राधा कृष्ण जो उपलब्ध रचना कौन है? सिन्हा साहब। लेकिन झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका 1880 में प्रकाशित हुई, वो थी घर घर बांटी गई, घर बंधु। झारखंड की पहली हिंदी पत्रिका घर बंधु। बिना मिशनरी, अब यहां तक हिंदी खत्म। अब थोड़ा सा संथाल का एक लाइन बाकी था। तो ऐसे तो संथाली भाषा में साहित्य ईसाई मिशनरियों के द्वारा पहले लिखे गए, लेकिन बिना ईसाई मिशनरियों की सहायता के सबसे पहले जो संथाली भाषा में साहित्य लिखा गया, जिसकी लिपि थी बंगला, जो बंगला में लिखी गई थी। ठीक है, तो बिना ईसाई मिशनरियों की सहायता के संथाली भाषा का पहला साहित्य जो था वो किसने लिखा? वो मांझी रामदास टुडू द्वारा बंगला में लिखा गया था। ठीक है, उसका नाम है पुस्तक का आपका खारवेल, यहां देखिए, खेरवाल वंश धर्म पुथी। मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है क्योंकि मैंने इस पुस्तक के लेटर को नेट से निकाला था और उसके बाद मैंने लिखा ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो, आप इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। देखिए किस तरह, याद रखिएगा। बिना मिशनरियों की सहायता के संथाली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन थी? खेरवाल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, खेरवाल, KHERWL, खेरवाल। वंश, खेरवाल वंश। धर्म को लिखा धोरोम, आप बोल सकते धोरोम, संथाली में धोरोम। पुथी। ठीक, याद करने के लिए आप इसमें कलिंग, उड़ीसा बंगाल बिहार सब उसी समय था, तो कलिंग के खारवेल वंश को याद रख सकते हैं। तो खारवेल वंश का धर्म के बारे में पोथी लिखा गया, याद रखिएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका खारवेल से कनेक्शन भी होगा इस बुक का। मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है संथाली बदलने के लिए, मुझे लगता है। खैर जो भी है, बिना मिशनरियों के संथाली भाषा में जो लिखी गई पुस्तक थी वो मांझी रामदास टुडू के द्वारा 1897-98 में लिखी गई पुस्तक बंगला लिपि में लिखी गई, बंगला में लिखी गई, लेकिन संथाली भाषा में लिखी गई। समझते हैं ना आप लोग? जैसे व्हाट्सएप में टाइप करते हैं आप लोग इंग्लिश रोमन में टाइप करते हैं, लेकिन लिखते हैं हिंदी। ठीक है, जैसे तुम कहाँ हो, TUM तुम,
कहाँ, KAHANA, कहाँ, हो, HO, इस तरह लिखते हैं आप लोग। तो ठीक उसी तरह यह लिखा गया बंगला लिपि में, लेकिन भाषा थी संथाली। तो संथाली भाषा की पहली पुस्तक जो बिना ईसाई मिशनरियों के सहयोग के लिखी गई, वो है मांझी रामदास टुडू द्वारा लिखी पुस्तक। ठीक, वो क्या है, बंगला में लिखा हुआ है, वो क्या है, खेरवाल, खारवेल का खेरवाल कर दिया गया, खेरवाल वंश धोरोम पुथी, खारवेल वंश धर्म का पोथी। ठीक है, तो खेरवाल वंश धोरोम पुथी मांझी रामदास टुडू। अब एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र तो होड़ समाज है। झारखंड में हिंदी भाषा का पहला समाचार घर घर गया, घर बंधु है। ठीक, 1880 में प्रकाशित। आपको डेट याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद, डोमन साहू समीर, पूरा इधर आपका कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बचा हुआ है, बस आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनी राम मेहता। पुस्तकों में महता लिखता है, लेकिन एक्चुअल इनका महता टाइटल नहीं, मेहता है। ठीक, बहुत सारे गलतियां भी लिखी हुई होती है बुक्स में। तो आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो कभी भी झारखंड पढ़ने के समय एक बुक को फॉलो नहीं कीजिएगा। वैसे तो जितना मेरा वीडियो बना हुआ है वो सफिशिएंट है झारखंड के लिए, जो मैंने बना दिया है जिस टॉपिक पर। लेकिन हाँ, बावजूद जो नहीं बना पाया हूँ और आपको पढ़ने की लालसा है, तो कभी भी एक बुक से नहीं पढ़िएगा, उसको 2-3 बुक से आप क्रॉस करके आपको पढ़ना होगा, तभी आप एग्जैक्ट पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो बेनी राम मेहता या बेनी राम महता लिखा है, नागवंशावली इन्होंने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बेनी राम महता। ठीक, बेनी राम महता। ठीक, बेनी राम महता की पुस्तक क्या है, नागवंशावली। उसी तरह 2 पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक हमने देखा नागवंशावली, नागवंशी जो थे उनकी वंशावली को कौन लिखा है, तो बेनी राम जी लिखे हैं, मेहता जी लिखे हैं। बेनी राम महता या बेनी राम मेहता ने लिखा है। ठीक, उसी तरह घासीराम भी नागपुरी भाषा के बोलिए तो उनको बहुत बड़े पुरोधा थे वो घासीराम। ठीक, घासीराम जो है, तो घासीराम भी बहुत फेमस है, इनकी पुस्तक जो भी लिखे हैं। तो नागपुरी फाग शतक, नागपुरी भाषा के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं घासीराम। ठीक है, तो घासीराम नागपुरी फाग शतक लिखे, दुर्गा सप्तशती लिखे हैं, 12 मासा लिखे हैं, झूमर और जनानी झूमर तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नागों की वंशावली, नागवंशावली बेनी राम मेहता महता ने लिखा। ठीक, अब नागपुरी फाग शतक कौन लिखेगा, घासीराम। घासीराम नागपुरी भाषा के पुरोधा है। घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती लिखा। ठीक, 12 मासा लिखा, झूमर जनानी झूमर लिखा। ठीक है, उसके बाद एक लाल रंजना और विवाह परीक्षण लिखा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, हो जाएगा। ठीक है, नागों की वंशावली बेनी राम महता या मेहता, घासीराम नागपुरी फाग शतक और दुर्गा सप्तशती और 12 मासा, झूमर जनानी झूमर, लाल रंजना और विवाह परीक्षण। ठीक, हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। नागपुरी फाग शतक घासीराम, दुर्गा सप्तशती झूमर, 12 मासा, लाल रंजना, विवाह परीक्षण। ठीक, आपको ये दोनों नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, आप दुर्गा सप्तशती और सबसे इंपॉर्टेंट नागपुरी फाग शतक जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी पूछे जाते हैं कि नागपुरी फाग शतक के रचयिता घासीराम, दुर्गा सप्तशतक घासीराम। ठीक है, हो गया। और नागवंशावली कौन लिखा, बेनीराम मेहता। राधा कृष्ण की पुस्तक देख लेते हैं, रामलीला, सजा के सजला, गेंद और गोल, सिन्हा साहब, गल्पिका। चलिए, खुखड़ी रुगड़ा जिसको हम लोग फुटका भी बोलते हैं, फुटका, खुखड़ी फुटका के बारे में कौन लिखा है,
खुखड़ी फुटका काला भी होता है सफ़ेद भी होता है। काली कुमार सुमन, क्या लिखा है? काली कुमार सुमन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा गया है सवाल। खुखड़ी रुगड़ा, खुखड़ी रुगड़ा किसने लिखा? काली कुमार सुमन। खुखड़ी फुटका काला भी होता है सफ़ेद भी होता है, तो किसने लिखा? काली कुमार सुमन, खुखड़ी रुगड़ा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हम चलेंगे, पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली में थोड़ा ब्लू स्केच रुकी हम देखते हैं होगा। चलिए देखिएगा, गौर कीजिएगा। पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है जिसको विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है। यह सवाल और यह पूरे भारतवर्ष में सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, पाथेर पांचाली पर एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, सॉरी, पाथेर पांचाली एक उपन्यास है जिस पर फिल्म बनी है। सत्यजीत रॉय उसके निर्देशक है। सत्यजीत रॉय के द्वारा यह फिल्म बांग्ला में पाथेर पांचाली जो विश्व प्रसिद्ध फिल्म है, जो कि अप्पू और उसकी बहन दुर्गा की कथा पर आधारित फिल्म है, जो कि गांव में दोनों भाई बहन रहते हैं और किस प्रकार गांव की गरीबी में पलते बढ़ते हैं, लेकिन बावजूद मौज मस्ती में उनका बचपन तो निकल जाता है, लेकिन बाद में काफ़ी उतार चढ़ाव को इस फिल्म में दिखाया गया है। पाथेर पांचाली में ये सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म है। ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित फिल्म है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के मरणोपरांत के बाद इनकी विधवा के द्वारा आज्ञा लेने के बाद जो है सत्यजीत रॉय के द्वारा यह फिल्म बनाई गई। 1955 में बांग्ला भाषा में बनाया गया और कलकत्ता में मुझे याद है तकरीबन 13 सप्ताह तक मैंने पढ़ा था, 13 सप्ताह तक यह फिल्म जो है हाउसफुल चली थी। और इस पर 1992 में 55 में फिल्म बनी और तकरीबन 40 साल के बाद, 38 साल के बाद इस फिल्म पर जो ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत रॉय को दिया गया। वर्ल्ड फेमस फिल्म है, इसलिए याद रखिएगा, मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, सत्यजीत रॉय की फिल्म पाथेर पांचाली 1955 में रिलीज हुई। 1992 में सत्यजीत रॉय को इस फिल्म के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया था। ठीक है, पाथेर पांचाली जो उपन्यास है, गांव के अप्पू और दुर्गा पर आधारित कहानी है। अप्पू या पप्पू नाम है कुछ, ठीक है, उस पर आधारित कहानी है। पाथेर पांचाली के लेखक वेरी इंपॉर्टेंट बांग्ला लेखक हैं जिनका जन्म शायद बंगाल में, हाँ, बंगाल के बीरभूम में 24 परगना क्षेत्र में हुआ था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो उसको अभी याद नहीं रखिएगा, आप यही याद रखिएगा कि इनका पाथेर पांचाली के लेखक कौन है। नोबेल के विश्व प्रसिद्ध जो नोबेल है पाथेर पांचाली बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण। ठीक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक, पाथेर पांचाली। इसी पाथेर पांचाली की अगली कड़ी जो है पुस्तक की, उपन्यास अपराजितो है। ठीक है, अपराजितो है, जिसको विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक, अगली इसी कड़ी की पुस्तक कौन थी? अपराजितो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। पाथेर पांचाली हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज लुट गया, राम नारायण सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? जगह की कमी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आज मैंने जितना भी पुस्तक लिखा है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज लुट गया, पाथेर पांचाली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। स्वराज लुट गया, राम नारायण सिंह ने लिखा है। याद रखिएगा, राम नारायण सिंह ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग चलिए फिर से चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे एक बार सरसरी निगाह, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। हमने वहाँ हिंदी देखा, संथाली देखा। वह हिंदी का जो हमने पहला कहानी देखा वो सिन्हा साहब था, लेकिन हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? तो राजपूतानी शान है। बस आपको यही दो ठो किताब याद रखना है, ध्यान से देख लीजिए। हिंदी का पहला कहानी सिन्हा साहब, राधा कृष्ण ने लिखा। ठीक,
हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? तो राजपूतानी शान। हिंदी का पहला नाटक कौन है? ग्रह का फेर। राजपूतानी शान कौन लिखा? र से राजपूतानी शान और र से रामची सिंह वल्लभ ने लिखा। रामची सिंह वल्लभ ने लिखा। झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला, याद रखिएगा झारखंड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो झारखंड की बात हो रही है। झारखंड में मतलब पहला झारखंडी हिंदी उपन्यास कौन है? तो राजपूतानी शान रामची सिंह वल्लभ द्वारा लिखित। पहला नाटक है ग्रह का फेर, ठीक है, किसने लिखा? अनंत सहाय अखौरी जी ने लिखा, ठीक है, अखौरी जी ने लिखा। 3 पुस्तक हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हिंदी कहानी सिन्हा साहब राधा कृष्ण लिखा। पहला हिंदी उपन्यास कौन है? राजपूतानी शान रामची सिंह वल्लभ द्वारा लिखा गया। सबसे पहला नाटक कौन है हिंदी का? तो ग्रह का फेर कौन लिखा? अनंत अखौरी सहाय ने लिखा। चलिए, अनंत सहाय अखौरी, अनंत अखौरी सहाय किए, हो गया। पहली बार बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया? फादर कामिल बुल्के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी लिखी, इन्होंने ही लिखी, तो दोनों हम देख लिए, ठीक है। पहली बार बाइबल का, ठीक, पहली बार, ठीक, पहली बार बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो फादर कामिल बुल्के ने। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश कीर्ति किसने लिखा? फादर कामिल बुल्के ने लिखा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक। अब पाथरडी धनबाद में जन्मे झारखंड के प्रसिद्ध कवि ज्ञानेंद्रपति को संशयात्मा के लिए 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया भाई? तो 2006 में सम्मानित किया गया। किस झारखंडी लेखक को? तो ज्ञानेंद्रपति को। उनकी रचना क्या है? संशयात्मा है, ठीक है। तो किस झारखंडी लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के हिंदी लेखन के लिए, कोई हिंदी रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 2006 में मिला है। ज्ञानेंद्रपति को मिला है संशयात्मा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये धनबाद में जन्मे हैं, संशयात्मा के लिए मिला है, ठीक, संशयात्मा के लिए मिला है। पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। स्वराज लुट गया राम नारायण सिंह। पहली बार बाइबल का फादर कामिल बुल्के अनुवाद की। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी भी लिखे हैं फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के जो रांची यूनिवर्सिटी में जो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची है, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे फादर कामिल बुल्के, ठीक है। चलिए, ग्रह का फेर जो देख लिया, अनंत सहाय अखौरी। पहला ये नाटक है और पहला उपन्यास राजपूतानी शान है रामची सिंह वल्लभ की। खुखड़ी रुगड़ा काला होता है तो काली कुमार सुमन सफ़ेद भी होता है। ये आपने देखा नागपुरी फाक शतक, दुर्गा सप्तशती, लाल रंजना, विवाह परीक्षण, बारामासा, घासीराम, बेनी राम महता या मेहता क्या लिखा है? नाग वंशावली, नागों की वंशावली लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।